एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है। बड़ी खबर ये है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो इंडियन आर्मी की मूवमेंट और इंडियन आर्मी के रिलेटेड जो भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन थी, जो भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी, उनकी मूवमेंट के बारे में भी जानकारी जो है वो पाकिस्तान को दे जा रही थी। आपको बता दूं कि सिर्फ 30,000 रुपए के लिए ये काम किया जा रहा था और इसमें एक महिला शामिल है और इस साथ ही साथ उसका एक साथी जो कि मेल है, एक फीमेल और एक मेल को गिरफ्तार किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस महिला का नाम भी जो है वो सामने आया है और 30,000 रुपए इसे यूपीआई के थ्रू जो है वो पेमेंट हुई और इन 30,000 रुपए के लिए इसने इंडियन आर्मी की जितनी भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, जो भी खुफिया जानकारी है, वो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को दी है। आपको मैं बता दूं कि 31 साल की महिला है जिसका नाम की गुजाला है और उसका एक साथी यामीन मोहम्मद, दोनों जो है वो मालरकोटला के रहने वाले हैं। उन दोनों को अब अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने क्लासिफाइड मिलिट्री इंफॉर्मेशन को लीक किया है और इस इंफॉर्मेशन को लीक किया गया है पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स को। इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन भी आ चुकी है कि ऑफिशियल्स ने ये जानकारी दी है कि सिर्फ 30,000 रुपए के लिए भारत की इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान के लोगों को दी जा रही थी, इनफैक्ट पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को दी जा रही थी। और गुजाला से जब पूछताछ की गई, गुजाला ने अपनी पूछताछ के दौरान अपने साथी का नाम लिया यामीन मोहम्मद का और अब इन दोनों ने मान लिया है कि ट्रूप मूवमेंट की जो डिटेल्स है कि ये आर्मी के ट्रक्स कहां पर जा रहे हैं, कितने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को लेकर जा रहे हैं और इंडियन आर्मी की क्या कुछ मूवमेंट है पूरे इलाकों में, अलग अलग इलाकों में, चाहे जम्मू कश्मीर है या फिर पंजाब है, तो उसको लेकर ये जानकारी जो है वो पहुंचाई जा रही थी पाकिस्तान की हाई कमीशन को, जो कि न्यू दिल्ली में है। इसको पहुंचाई जा रही थी सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए के लिए और एसएसपी गगन अजीत सिंह, मालरकोटला के एसएसपी है, उन्होंने ही इसकी जो जानकारी ऑफिशियल वो दी है। आपको बता दूं कि जो उनसे इंटेरोगेशन में डिस्क्लोजर्स हुए हैं, यानी कि जो पूछताछ में बड़ी रिवीलेशंस हुई हैं, जो बातें सामने आई हैं, वो ये है कि मोहम्मद को भी जो है अब कस्टडी में ले लिया है और उनसे 2 फोन भी जो है वो सीज किए गए हैं। अब इस फोन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है क्योंकि इसी फोन के अंदर जो है 30,000 रुपए की जो पेमेंट है वो पाकिस्तान की तरफ से आई थी और अब और भी कॉन्टैक्ट्स निकलकर सामने आ सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल हुई है। एक औरत को, यानी कि एक महिला को गिरफ्तार किया गया है जिसकी उम्र की सिर्फ 31 ईयर्स 31 साल है और वहीं पर उसका एक साथी जो है वो भी गिरफ्तार हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने एक केस रजिस्टर कर लिया है भारतीय न्याय संहिता के तहत और डिप्लोमैट्स भी जो हैं उनका भी नाम इसमें सामने आया है। पाकिस्तान की खुफिया इंडिया की जो खुफिया जानकारी थी वो पाकिस्तान को पहुंचाई जा रही थी। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि गुजाला नाम की ये औरत है और इसका जो साथी है यामीन मोहम्मद, ये महिला जो है वो 31 साल की है और पंजाब की बेस्ड थी, मालरकोटला के अंदर रहने वाली थी और ये दोनों उसी इलाके के रहने वाले थे। अब क्योंकि सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरियाज पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट में जम्मू कश्मीर रहा है और पंजाब के अलग अलग इलाके रहे हैं और कुछ इलाके राजस्थान के भी रहे हैं, लेकिन पंजाब के ये दोनों लोग जो है वो पाकिस्तान को तमाम इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि आखिरकार कहां पर क्या कुछ हो रहा है, इंडियन आर्मी कौन से बॉर्डर पर ज्यादा आर्मी है, क्या कुछ डिसाइड किया जा रहा है, क्या कुछ होने वाला है और कितने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को ट्रैवल कर बॉर्डर तक ले जाया जा रहा है और ये तमाम और भी इंफॉर्मेशन जो कि बहुत ही सीक्रेट जानकारी है और ये जानकारी साझा नहीं करनी है। इनफैक्ट आपको, हमको, सभी लोगों को, मीडिया चैनल्स को, मीडिया पोर्टल्स को और आम लोगों को भी यही कहा गया था, एक नोटिस जारी किया गया था कि कोई भी व्यक्ति जो है वो आर्मी मूवमेंट की वीडियो पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर नहीं करेगा, चाहे उसके कुछ 500 फॉलोअर्स हैं या फिर 5 फॉलोअर्स हैं या फिर 5 लाख 5 मिलियन फॉलोअर्स क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति जानकारी साझा नहीं करेगा। जिसके चलते कि ये दोनों जो लोग हैं, 31 साल की गुजाला और इसका साथी यामीन मोहम्मद, ये दोनों पंजाब के रहने वाले थे, मालरकोटला के, और इन दोनों ने क्या किया कि तमाम इंफॉर्मेशन जो पंजाब के अंदर आर्मी की मूवमेंट हो रही थी, जम्मू कश्मीर में भी जो हो रहा था, अलग अलग इलाकों में हो रहा था, उसकी इंफॉर्मेशन उन्होंने इकट्ठी की और ये इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान की हाई कमीशन को दी गई और ये हाई कमीशन के जो ऑफिशियल्स हैं वो न्यू दिल्ली में बैठे थे और इनको दी गई और सिर्फ 30,000 रुपए के लिए इतना बड़ा देशद्रोह का काम इन्होंने किया। इस वक्त जब ऑलरेडी सिचुएशन क्रिटिकल थी,
तब इस तरीके का काम करना देशद्रोह ही कहलाएगा। क्योंकि अगर इस टाइम पर अगर हम अपना देश का साथ वैसे तो हमेशा देना चाहिए, लेकिन ये क्रिटिकल सिचुएशन थी जब हमको सोशल मीडिया पर एक फोटो वीडियो पोस्ट करने से भी मना किया गया था, तब इस तरीके से प्रॉपर इंफॉर्मेशन वर्बली आप पहुंचा रहे हो पाकिस्तान अपने दुश्मन देश को, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक बात सामने आई है। तो मैं आपको बता दूं कि इनके पास से अब 2 फोन्स भी जो हैं वो भी बरामद किए गए हैं, और जब ये फोन बरामद हो चुके हैं तो जाहिर तौर पर जब फोन्स को चेक किया जाएगा तो और भी काफी सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी, और इस हवाले से जो भी अपडेट अब सामने आएगा हम आपको बताएंगे। क्योंकि जब फोन को चेक किया जाएगा तो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं और साथ ही साथ यूपीआई पेमेंट एप्स हैं, किसने इन्हें पेमेंट की, कौन से अकाउंट से पेमेंट आई है, और इन फोन के अंदर कॉन्टैक्ट्स कौन कौन से हैं, जिन फोन नंबर्स की डिटेल्स निकाली जाएंगी कि आखिरकार क्या पहले भी पाकिस्तान के कुछ लोगों से बातचीत होती थी, तो एक एक कर ये बातें तमाम सामने आएंगी। लेकिन अभी गुजाला को और इसके साथ ही मोहम्मद यामीन मोहम्मद को जो है गिरफ्तार किया गया है। यामीन मोहम्मद इनका नाम है, गुजाला जो कि 31 साल के हैं, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है पंजाब पुलिस द्वारा मालरकोटला में, और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में एक एक कर वो तमाम बातें सामने रख रही हैं, और उन्होंने मान लिया है कि हमने 30,000 रुपए के लिए पाकिस्तान की दुश्मन देश की मदद की है। तो कल भी मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि हमारा जम्मू कश्मीर का एक युवा अनंतनाग से ताल्लुक रखता था, कश्मीर का रहने वाला था, 2016 से शिमला में रह रहा था, वहां पर रहकर उसने पाकिस्तान की प्रोफाइल पिक्चर अपने व्हाट्सएप पर लगाई हुई थी, जिसके चलते कि उसे भी अरेस्ट किया गया है। तो ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को अब कैसे जड़ से खत्म किया जाएगा और स्विफ्टली एक्शन लिया जा रहा है। पहले भी ये एक्शन हुआ करता था, हम सभी को पता है कि साइबर सेल है या फिर हमारी टीम है, हमारे जो पुलिस है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, पहले भी ऐसे काम किए जा रहे थे। लेकिन अब क्योंकि क्रिटिकल ज्यादा सिचुएशन चल रही है तो अब ज्यादा स्विफ्टली एक्शन हो रहा है। कल भी एक व्यक्ति को एंटी सोशल एलिमेंट के तरीके से गिरफ्तार किया गया था, और अब फिर से 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वो तो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे दूसरे दुश्मन देश को, और वो भी पैसे लेकर। 30,000 रुपया उन्होंने लिया, और तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान के जो हाई कमीशन के अंदर, जो पाकिस्तान के हाई कमीशन है उसके अंदर जो बैठे हैं न्यू दिल्ली में, उनको ये इंफॉर्मेशन जो है वो दी जा रही थी। तो हम इन एंटी सोशल एलिमेंट्स को कैसे खत्म करें, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं उन पर तो प्रहार किया जा रहा है, लेकिन जो अपने ही देश का नमक खाते हैं लेकिन गुणगान दूसरे देश के करते हैं और अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं, उन पर चेक रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अब एक एक कर इनकी भी जड़ें काटने का काम जो है वो हमारी पुलिस और हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो कर रही हैं। तो ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। गुजाला और यामीन मोहम्मद को जो है वो गिरफ्तार किया है। 2 मोबाइल फोन सीज हुए हैं और 30,000 रुपया इन्होंने लिया था पाकिस्तान के हाई कमीशन से तमाम जानकारी आर्मी के रिलेटेड देने की, कि आखिरकार कहां पर आर्मी मूव कर रही है और कहां पर नहीं। फिलहाल के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अगर ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचती है जो कि एंटी सोशल एलिमेंट्स है, अगर उन तक ये पहुंच रही है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा कि आप लोग अभी भी वक्त है, फुल स्टॉप लगा लीजिए अपने इस तरीके की काली करतूतों पर, और भारत जिस कंट्री में आप रहते हैं सिर्फ उसी के लिए लॉयल रहिए। फिलहाल के लिए इस अपडेट में लूंगी इजाजत। नमस्कार।